तो हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्क ऑन कार्ड के एक्सरसाइज नंबर 3 के सेकेंड को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी इस बुक के एक्सरसाइज हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज हैं, सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है आई। तो आई जो सब्जेक्ट होता है, इसके साथ जो वर्ब आता है, देखिए कौन कौन से ऑप्शंस नहीं सही होंगे वो उसे आप पहले ही एलिमिनेट कर लीजिए। तो इससे आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाती है। जैसे आई यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, तो आई के अकॉर्डिंग देखिए हैज का यूज़ तो होता ही नहीं है, आई के अकॉर्डिंग आर का यूज़ तो होता ही नहीं है, आई के अकॉर्डिंग एम यूज होता है और आई के अकॉर्डिंग हैव का यूज करते हैं। अब इन दोनों को यूज करें, इन दोनों में से कौन सा यूज करें ये आपको पता करना है। देखिए कैसे पता करेंगे। यहाँ आप लिखो आई, अगर आप करते हैं हैव टू, आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी मंथ, मतलब ये है कि मुझे लगभग हर महीने दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही है सेंस। अगर आप ऐसे कहते हैं कि आई एम टू गो आउट ऑफ दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी मंथ, मतलब मुझे या मैं लगभग हर महीने दिल्ली से बाहर जाने वाला हूँ, तो दोनों का सेंस तो एक तरीके से ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, ज़्यादा सुटेबल कौन है, तो आप कहेंगे कि हैव सुटेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा हैव। तो यहाँ पर हैव मैंने सही किया, ये आप पहले एक बार समझिए, ध्यान से रखिएगा कि जब भी कभी भी हैज टू, हैव टू है ना, या तो हैड टू ऐसे आए तो इनका मतलब होता है कि आपको कोई काम कंपलसरी करना पड़ता है, ठीक है। और यही हैड टू हो जाता, इसका मतलब करना पड़ा या करना पड़ता था। तो ऐसे सेंस निकलते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एम टू आ जाए तो करने वाला हूँ ऐसा सेंस आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आई के साथ हैव टू का यूज किया कि ऐसा मुझे करना पड़ रहा है या देखिए करना पड़ेगा। देखिए आई हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली ऑलमोस्ट एवरी मंथ, मतलब मुझे लगभग हर महीने दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा कैसे सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। आई, फिर देखिए आई आया है, तो आई के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ब नहीं यूज होंगे पहले एलिमिनेट कर लीजिए। तो आई के अकॉर्डिंग जो है आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आई के अकॉर्डिंग आर यूज नहीं होता है। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक तो एम है, एक तो वॉच। अब ध्यान रखिएगा, जो स्टोरी स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ का वो प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब लगभग सभी सेंटेंस जो होंगे प्रेजेंट में ही होंगे। पास्ट में तब आएगा जब किसी कोई पास्ट की स्टोरी बताई जाएगी। और मैंने इसके पहले एक्सरसाइज में बताया और हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि जब भी कोई स्टोरी पास्ट से स्टार्ट हो जाए तो उसका लगभग सभी सेंटेंस आपको पास्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वॉज और एम दो ही ऑप्शन बचे हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास प्रेजेंट के लिए, एम, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहले। लेकिन इसको एक बार फिट करके देखते हैं कि क्या ये सही है। देखिए आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, देखिए आज की रात वो जा रहा था, ऐसा सेंस नहीं निकलेगा, मतलब कि आज की रात वो जा रहा है कहाँ, बाय द राजधानी एक्सप्रेस, मतलब मैं आज रात राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई जा रहा हूँ, है ना, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब मुझे अब दिल्ली के बाहर जाना पड़ेगा एवरी मंथ, तो इसलिए मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा मुंबई जा रहा हूँ आज रात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गेटिंग मैरिड द डे आफ्टर, द डे आफ्टर इसका मतलब ये होता है कि अगले दिन, द डे आफ्टर का मतलब अगले दिन। यहाँ पर ये समझना है कि इस डैश में हम फील क्या करें। अगर आपको लग रहा है कि माई फ्रेंड्स आया है, प्लूरल में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल ही तो आएगा, मतलब इज कट जाएगा, है ना, वॉच नहीं होगा, आर और वर होगा, तो आप गलत हो जाएंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने क्लास में बताया और मैं आप फिर लगभग हर क्लास में बताता हूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाए, तो प्रीपोजिशन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। और ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आ सकता है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो आप कहेंगे वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को फिल करेंगे। तो वन क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें से हमको सिंगुलर यूज करना है। तो प्लूरल वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, आर नहीं यूज होगा, वर यूज नहीं होगा, बचे दो ऑप्शन इज और वॉज। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्टोरी जो है हमारी
प्रेजेंट में चल रही है तो प्रेजेंट के ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट के ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा, अगर हम यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गेटिंग मैरिड, तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग इज फिल कर देते हैं और ऑप्शन नंबर सी का पहला सही हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब भले फ्रेंड्स के बाद आप इज लिख रहे हैं तो आप ये मत ध्यान रखिए कि ये फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग इज आ गया तो गलत हो गया, नहीं, यहाँ पे जो वर्ब आया है ये वन के अकॉर्डिंग आया है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गेटिंग मैरिड। अब देखिए इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आया, बिल्कुल सही है। गेटिंग मैरिड द डे आफ्टर, मतलब कि हमारे बहुत सारे दोस्तों में से एक मित्र जिसकी अगले दिन शादी हो रही है। अब आगे कहा जा रहा है कि सुमित, फिर डैश दिया गया माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इस सुमित के विषय में ही बताया गया है। अगर ये ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुमित के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि सुमित जो है वो मेरे सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड में से है। तो सुमित माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, सुमित मेरा सबसे पुराना मित्र, डैश बीन इन टच विथ मी। देखिए यहाँ पे बीन आया है, बीन कब आता है, जब हैज बीन, हैव बीन ऐसे आते हैं, इज बीन, आर बीन तो होता नहीं है, तो हैव बीन, हैज बीन। तो अब एक बात समझिए कि अगर हैज बीन, हैव बीन होता है तो इज एम आर वाले ऑप्शन तो इसमें हटा दीजिए, तो ये डी का इज कट जाएगा और आर कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, तो कहेंगे तो हैव बचा और एक हैज बचा। सुमित सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा, हैव भी कट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, हैज सही हो जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हो गया कि अगले दिन मेरे एक दोस्त की शादी होने जा रही है और सुमित जो मेरा फ्रेंड्स है, सबसे मेरा पुराना दोस्त है, वो भी आ रहा है मेरे साथ, या ऐसे समझिए वो भी मेरे संपर्क में है। वी, देखिए यहाँ पे लिखा है वी अ ग्रुप ऑफ 4, मतलब उन लोगों का जो ग्रुप है ना वो 4 लोगों का ग्रुप है, और उनमें से मतलब ये कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 4 मतलब वी, ये जो 4 लोगों का ग्रुप है नोन एज डेयर डेविल्स, मतलब कि डेयर डेविल्स के नाम से जाने जाते हैं, तो नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहले तो ये समझिए कि वी अ ग्रुप ऑफ 4, तो यहाँ पर आप देखिए ऑफ आया है तो 4 के अकॉर्डिंग तो यूज होगा नहीं, पहले तो ये समझिए कि अ ग्रुप के अकॉर्डिंग या ऑफ 4 के अकॉर्डिंग यूज होगा ही नहीं पूरा, यहाँ पे यूज होगा वी के अकॉर्डिंग। तो वी जो है सब्जेक्ट है, तो वी के अकॉर्डिंग अगर वर्ब यूज करेंगे तो प्लूरल यूज करेंगे, तो कौन कौन से सिंगुलर है पहले काट दीजिए। तो यहाँ पे कहेंगे कि सर हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, काट दिया हमने, क्लियर है, ये हमने काट दिया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो आर के साथ भी आता है और हैव के साथ भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब आर करें कि हैव करें, ये थोड़ा सा सस्पेंसिव रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि हम लोग जाने जाते हैं, यहाँ पे जो वी है, वी कोई काम थोड़ी कर रहा है, बल्कि उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है कि वो ऐसे है कि उनको ऐसे जाना जाता है, इसलिए सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, हैव सॉरी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आर फिल कर देंगे, वी आर नोन एज डेयर डेविल्स, माई अदर फ्रेंड्स डैश आल्सो अराइविंग दियर, मेरे जो दूसरे भी फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आईएनजी फॉर्म आया है, तो आईएनजी फॉर्म किसके साथ आता है, इज एम आर वाज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म आता है या तो बीन के साथ आता है। तो पहले तो ये देखिए हैज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है डायरेक्ट, अब या तो इज के साथ आएगा या तो आर के साथ। अब यहाँ पे इज यूज करें कि आर, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है माई अदर फ्रेंड्स, प्लूरल में है, और यदि ये प्लूरल में है तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो कहेंगे आर का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह एक्सरसाइज नंबर जो है तीसरे का दूसरा अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपके पास बुक होगा और सारे बुक के एक्सरसाइजेस को आप हल कर रहे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के जितने भी रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट 15 रूल्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर सभी स्पेशल्स रूल हैं, उसके अलावा आपको कोई और रूल नहीं पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।